हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से। 39 में दिया है कि एक व्यक्ति शांत जल में 7.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नाव की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता है। तो स्थान कितनी दूर है? तो हमें क्या पूछा? डिस्टेंस हमसे पूछी है। देखो, जब डिस्टेंस हमसे पूछिए तो डिस्टेंस को हमने कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी को माने तो यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी मानी d किलोमीटर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? बी हमारा पॉइंट है। ए और बी के बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई? d किलोमीटर हमारी यहाँ से आ गई। तो एक हमारी क्या जाएगी? धारा के साथ जाएगी, एक धारा क्या जाएगी? विपरीत आएगी। यानी अगर धारा के साथ और धारा के विपरीत हमारी आए तो उसने क्या दे रखा है? एक्स की जो वैल्यू है वो क्या दे रखा? एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी व्यक्ति की चाल हमारी कितनी है? 7/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी एक्स की वैल्यू है। और वाई की वैल्यू हमारी कितनी रखी है? नदी की जो चाल है वो कितनी रखी है? वाई दे रखी है हमारी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या है? वाई की वैल्यू हमारी यहां से दे रखी है। अब देखो, डिस्टेंस हमने क्या माना? डिस्टेंस हमने माना डी। अगर डिस्टेंस हमने डी माना तो यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो, यहाँ स्पीड हम कैसे लेंगे? अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ एक बार पानी के साथ जाएगी और एक बार पानी के विपरीत जाएगी। अगर हम देखें पानी के साथ तो 7.5 और 1.5, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यह हमारा हो गया पानी के साथ। और दूसरा पानी के विपरीत अगर डायरेक्शन में जाएगी तो ये घट जाएंगे, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 7.5 माइनस 1.5, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा? यहाँ हमारा 6 बचेगा। इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना रखा है? क्वेश्चन में बोला कि उसे कितने मिनट लेते हैं? 50 मिनट का समय लेता है, यानी 50 मिनट। अब देखो, 50 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करेंगे? 60 से करेंगे। तो यहाँ हमारे 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गया। अब देखो, यहाँ हमें 6 कैंसिल करना है। जो 6 को कैंसिल करना है तो गुणा 6 से करेंगे। अब जब इधर हमने 6 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी हमें मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी? 6 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये 6 से हमारा क्या हो जाएगा? 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमारा कितना हो गया? यहाँ से हमारा 6d हो गया, यानी 6d अपॉन 9 प्लस 6d अपॉन 6 इज इक्वल टू हमारा क्या बचा? 5 बचा। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 6 से हमारा 6 कैंसिल हो गया। तो देखो, एलसीएम हमने कितना ले लिया? एलसीएम हमने 3 ले लिया। तो जब 3 हमने लिया तो यहाँ कितना? 3d हो जाएगा। 3d प्लस 2d, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया? 5d हमारा यहाँ से हो गया। तो 5d इज इक्वल टू यहाँ से 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 हमारा हो गया। देखो, 5 से हमारा 5 कैंसिल हो गया तो हमें d इज इक्वल टू कितना आ गया? d इज इक्वल टू जो हमारा आया वो आया 3। तो हमें डिस्टेंस कितनी आ गई? डिस्टेंस हमारी आई 3 किलोमीटर। तो यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देरी में जाएगा? तो हमसे क्या पूछा? टाइम हमसे पूछा है। देखो, उसने हमें क्या दे रखा है कि उसने बोला कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। अब देखो, 2 किलोमीटर जब 1 घंटे में जाएगा, 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो सबसे पहले धारा की दिशा में देख लो कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, यानी 10 मिनट में कितना जाता है? 1 किलोमीटर जाता है। जब 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में कितना जाएगा? तो गुणा कितने से करेंगे? 6 से करेंगे। तो 10 6 60 मिनट। तो 60 मिनट में हमारा कितना चला जाएगा? जब गुणा 6 से इधर करेगा, 6 से इधर करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा? 6 किलोमीटर जाएगा। यानी 1 घंटे में जो 1 घंटे में स्पीड कितनी है उसकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी हो जाएगी। अब ये धारा के साथ जा रहा तो ये किसका मान हो गया? एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई। यहाँ से कितनी? 6 किलोमीटर। अब यहाँ दूसरा हमारा, उसने बोला कि एक नाविक धारा के विपरीत जाता है 2 किलोमीटर 1 घंटे में। अब देखो, यहाँ हमारा क्या है? 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, यानी x माइनस वाई 2 किलोमीटर 1 घंटे में।
तो यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। हमसे उसने पूछा बताओ x की वैल्यू। अब यहाँ x की वैल्यू अगर हम निकालें तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जोड़ के क्या करो, आधा करो, तो यहाँ हमारे क्या x की वैल्यू हो जाएगी 6 + 2 यानी 8/2। 8/2 अगर हम करें, 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे उसने बोला कि रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, कितना, यानी रुके पानी में 5 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो कोई टाइम हमें निकालना, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर, और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, बटे हमारा 4 आ जाएगा। अब देखो 4 से भाग करेंगे, 4 × 4 यानी 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 किलोमीटर। ये क्या आ गया हमारा, ये किस में आएगा, ये घंटे में आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा घंटा। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा, घंटे में और मिनट में दे रखा, तो 1 घंटा तो हमारा क्या कंप्लीट है। अब 1/4 गुणा 60 करेंगे, कितना जाएगा, 15 बार जाएगा, यानी 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगेगा, कितना, 1 घंटा 15 मिनट। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो हमें उसने पूछा कि P और Q के बीच की दूरी हमसे उसने पूछा है। अब देखो यहाँ से P और Q के बीच की अगर हम दूरी की बात करें, तो ये हमारा क्या, ये हमारा पॉइंट P है और ये Q है, ये हमारा P हो गया और ये हमारा क्या हो गया, Q हो गया। अब देखो यहाँ बीच की जो दूरी है उसको हमने कितना माना, D किलोमीटर हमने माना। अब यहाँ उसने दे रखा है कि x की वैल्यू कितनी है, धारा की क्या जाता है, नाव की गति कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x की वैल्यू हमारी जो दे रखी है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, y की वैल्यू हमें दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे रखी है। अब एक बार धारा के साथ जाएगा और एक बार क्या जाएगा, धारा के विपरीत वो जाएगा, यही तो हमारे कंडीशन होंगे। तो यहाँ डिस्टेंस तो हमने d मान रखी है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो स्पीड अगर धारा के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी धारा के साथ की अगर हम देखें तो यह नाव की स्पीड प्लस धारा की स्पीड, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 9 + 3 यानी 12 हमारा हो जाएगा, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और धारा के विपरीत आएगा तो 9 - 3, तो 9 - 3 तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा। तो टाइम उसे कितना लगता है, क्वेश्चन में बोला कि उसे टाइम लगता है 3 घंटे। कितना घंटे, 3 घंटे में तय करता है। अब देखो जब यहाँ हमारा 12 है तो यहाँ 6 है, तो यहाँ 12 बनाएंगे, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करी तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ देखो ये 12 हो गया तो ये तो हमारा समान हो गया, तो 2D + D, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 3D = 3 × 12, 3 × 12, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस = हमारी कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी, कितनी, 12 किलोमीटर। हमसे उसने पूछा क्या था, डिस्टेंस हमसे पूछी थी, तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई इसकी, 12 किलोमीटर हो गई। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे और 30 मिनट लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति कितनी होगी। देखो हमें क्या पूछा, x की वैल्यू हमें पूछा है। अब देखो उसने बोला अनुप्रवाह, यानी क्या है, नाव जो जा रही है वो धारा के विपरीत जा रही है और प्रतिकूल धारा के साथ जा रही है। तो यहाँ से हमें स्पीड तो कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड तो मैं दे नहीं रखी। अगर हम यहाँ से स्पीड की बात करें, जो धारा के साथ जाती है तो स्पीड कितनी की, x की, और जब धारा के विपरीत आती है तो स्पीड कितनी है, y की। ये धारा के साथ की स्पीड है, तो ये धारा के साथ की स्पीड x है, धारा के विपरीत क्या हो जाएगी, विपरीत हमारी y हो जाएगी। अब उसने बोला 24 किलोमीटर अनुकूल, यानी 24 किलोमीटर अनुकूल
24 किलोमीटर प्रतिकूल। अब देखो प्रतिकूल यानी अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से स्पीड हमारी y आ जाएगी। प्लस दूसरा हमारा दे रखा 36 किलोमीटर अनुकूल यानी धारा के साथ, और 36 किलोमीटर धारा के साथ की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर, ये हमारी क्या दे रखी है, धारा के साथ दे रखी है। टाइम से कितना लगता है, 6 घंटे का टाइम लगता है, तो बराबर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। दूसरी उसमें उसने बोला कि 24 किलो यदि यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल, और दो 36 किलोमीटर प्रतिकूल, प्रतिकूल कितनी है, y हमारी है। प्लस आगे 24 किलोमीटर अनुकूल, यानी 24 किलोमीटर अनुकूल, अनुकूल की कितनी है, यानी x है। तो टाइम उसे कितना लगता है, टाइम उसे लगता है 6 घंटे 30 मिनट। अब देखो 6 घंटे 30 मिनट को हम क्या 6.5 घंटे लिख सकते हैं, यानी 6.5 हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ हमें क्या निकालना, x की वैल्यू हमें निकालनी है पहले। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ कैंसिल करें तो यहाँ कैसे कैंसिल करेंगे, देखो यहाँ हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। अगर हम बराबर करें तो 4 तिया 12 का 2 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, 36 दूनी 72। देखो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो 24 ती 72 और 36 दूनी 72, तो गुना कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ हमारे क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। और जैसे ये बराबर हमारे होंगे तो ये हमारे क्या घटाने पर कैंसिल हो जाएंगे। और जो कैंसिल हमारे होंगे तो इस पहली वाली इक्वेशन में दूसरी वाली इक्वेशन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 10 यानी 108। तो यहाँ से हमारा 108, क्योंकि देखो बेस तो हमारा समान है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एलसीएम तो हमारा x ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमने ले लिया एलसीएम हमारा x आ गया। 24 गुणा 2, तो 24 गुणा 2 यानी 48, 24 दूनी 48, तो माइनस का कितना 48 इज इक्वल टू, यहाँ 6 तिया 18, 18 में से 18 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, तो हमारा कितना हो गया, यहाँ हमारा 13 हो गया। यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ अगर हम देखो यहाँ से 108 में से 48 गए तो हमारा कितना बचेगा, 60 बचेगा। बट 60 इज इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 5x बचेगा। कितना, 5x बचेगा। 5 से काटा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 12 हमारा यहाँ से आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ से हमारे x की वैल्यू मिल गई, जो x की वैल्यू हमारा 12 मिल गई, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो y की वैल्यू निकालेंगे तो 24 बटे y प्लस 12 से भाग करेंगे, 12 थी 36, 3 तो 3 इधर चला जाएगा, 6 माइनस 3 तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 3 बचेगा। अब 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 8 हमारा y की वैल्यू आ गई। हमसे पूछी किसकी है, हमसे पूछी बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड हम कैसे करेंगे, जोड़ के हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। यानी x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8, तो 12 प्लस 8 तो 20, तो 20 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 20 का आधा हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बोट की स्पीड हमारी आएगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी बोट की स्पीड आ जाएगी। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति कितनी होगी। देखो उसने बोला कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल यानी यानी x माइनस वाई, कितना रखा, x माइनस वाई हमें दे रखा है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना रखा, 12। कितना बोला उसने, बोला 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हमारा दे रखा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे उसने पूछा क्या, हमसे उसने पूछा स्थिर जल में उस नौका चलाने की गति बताइए, यानी उसकी बोट की स्पीड हमसे पूछी है, यानी बड़ी वाले की वैल्यू पूछी है। तो जब बड़े वाले की वैल्यू पूछे जोड़ के क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यानी 12 प्लस 18 तो हमारा कितना होगा, 30 हो जाएगा, 30 बटे 2। तो यहाँ से हमारी जो नौका की जो स्पीड हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई, नौका की स्पीड आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी।
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की गति कितनी होगी। देखो सेम सवाल है, उसने बोला कि धारा के साथ कितनी दे रखी है, धारा के साथ दे रखी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना दे रखा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई हमारा दे रखा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे उसने पूछा क्या, हमसे उसने पूछा धारा की गति, यानी y की वैल्यू पूछी है, जब छोटे की वैल्यू पूछी है तो घटा क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो यहाँ 14 माइनस 8 तो 6 का आधा अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना 3 हमारा जाएगा। तो जो धारा की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक नाव 20 मिनट में 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। वह 53 मिनट में 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो कोई ऐसे सवाल मैंने सेम पेज करवाए थे, तो यहाँ स्पीड हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम स्पीड की बात करें तो धारा के साथ स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या मान ली हमने, स्पीड हमने मान ली। अब देखो उसने बोला कि 20 मिनट में 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत। अब 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 2 बटे प्रतिकूल हमारे कितनी रखी है, y दे रखी है, तो y हमने यहाँ लिखी। और धारा के अनुकूल कितना है, यानी 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस धारा के अनुकूल जाती है। तो अनुकूल हमारी कितनी है, x हमने मानी। तो उसे टाइम कितना लगता है, टाइम उसने बोला कि 20 मिनट का टाइम लगता है। अब यहाँ 20 मिनट घंटे में कन्वर्ट करेंगे, भाग 60 से करेंगे, तो 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, यानी 3 बार चला जाएगा। तो घंटा हमारा कितना आ गया, 1/3 घंटा हमारा यहाँ से आ गया। दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि 53 मिनट में 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी y प्लस धारा के अनुकूल कितना, 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल के लिए हमारा क्या है, x है। तो यहाँ टाइम कितना लगता है, 53 मिनट का टाइम लगता है। तो 53/60 अगर हम कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, घंटा हो गया। अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम इसको y को कैंसिल करते हैं। तो y को कैंसिल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से बराबर करें, 2 में मल्टीप्लाई करें, 7 के 7 दूनी 14, तो यहाँ से 14 हो जाएगा। और यहाँ 7 दूनी 14, 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 14 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम घटाएं तो घटाने पर हमारा कितना होएगा, यानी पहली इक्वेशन में दूसरी को घटा दें तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। तो जब यहाँ हमारा कैंसिल हो गया तो यहाँ 7 या 21, जो कि एलसीएम तो हमारा x आएगा। तो यहाँ से 21 माइनस 2 दूनी 4 और बटे हमारा कितना, बटे हमारा x रहेगा, बटे हमारा कितना रहेगा, x हमारा बटे रहेगा। अब देखो यहाँ हमारा कितना, 7/3 कितना, 7/3 मल्टीप्लाई 7 की करी, माइनस 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो यहाँ 106 बटे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 106 बटे हमारा 60 हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, यानी अगर देखें 21 में से 4 गए तो हमारा कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो 17/x इज इक्वल टू, यहाँ हमने 60 एलसीएम ले लिया। तो जब 60 हमने एलसीएम लिया तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 60 हमने 20 बार, 20 दिया 60, तो 20 गुणा 2, 20 गुणा 7 तो 140, 140 माइनस कितना हो जाएगा, 106 हमारा यहाँ से हो जाएगा कितना, 140 माइनस 106। तो जैसे ही हमने 140 माइनस 106 किया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 34 बचेगा, कितना 34/60, 34/60। 17 से काटा कितनी बार, 17 दूनी 34, 2 से काटा कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 30, हमें x की वैल्यू यहाँ से 30 मिल गई। अब x की वैल्यू तो हमें यहाँ 30 मिल गई, हमें किसकी चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। अब y की वैल्यू हम निकालना तो कहीं रख दो, या मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। तो 2/y प्लस 3/x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 30 है, बराबर हमारा कितना, 1/3 है। अब देखो 3 से हमारा कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो ये 10 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2/3
y इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/10। अब यहाँ से देखो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम हमारा 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ देखो 10 में से कितना गया, 1 गया था, कितना बचेगा, यहाँ हमारा 9 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ हमारा 10 में से कितना जाएगा, 1/3 गुणा माइनस 1/10। अच्छा, यहाँ 30 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ हमारा देखो यहाँ कितना हो गया, 10 की मल्टीप्लाई 30 में से 10 में से कितना गया, 3 गया, तो हमारे यहाँ कितना बचेगा, 7 हमारा बचेगा। तो यहाँ हमारा कितना गया, 7/30 हमारा यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो यह y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 30 दूनी 60, 60 बटे कितना आ जाएगा, 60/7 हमारा y की वैल्यू आ गई। कितनी, 60/7 हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें बोट की जो स्पीड है वह हमें निकालनी है, तो जोड़ के हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। यानी जोड़ के आधा अगर हम करते हैं तो 30 प्लस 60/7, 60/7, तो 7 1 210, 210 प्लस 60, तो हमारा कितना होगा, 270 हो जाएगा। कितना, 270 हमारा हो जाएगा। और बटे हमारा कितना, 7 है। और गुणा करेंगे कितने से, आधा कर देते, तो हमारी बोट की स्पीड से भी तो आती है, तो गुणा करेंगे कितने से, 2 से हम गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेगा, अगर हम यहाँ 7 से काटे, 7 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 2 से, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो यहाँ बोट की जो स्पीड हमारी आ जाएगी वो कितने, 135/7। कितना, 135/7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जोड़ के इन दोनों को क्या कर दो, आधा कर दो, तो हमारी क्या आ जाएगी, बोट की स्पीड हमारी यहाँ से निकल जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय कर सकती है। यदि यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय कर सकती है, तो धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। हमसे क्या पूछिए, बोट की स्पीड हमसे पूछी है, यानी हमें क्या निकालना, x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ उसे देखा है, तो यहाँ हमारा सेम सवाल है, यदि एक हमारी धारा के साथ स्पीड होगी और एक धारा के विपरीत स्पीड होगी, धारा के साथ x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत y किलोमीटर प्रति घंटा हमारी है। अब उसने हमें क्या दे रखा, 7.2 किलोमीटर धारा की दिशा में। अब यहाँ देखो 7.2 धारा की दिशा में कौन सी है, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा है, प्लस धारा के विपरीत कितनी रखी है, 3.2 यानी 3.2 विपरीत हमारी कौन सी है, y है। तो टाइम से कितना लगता है, टाइम जो दे रखा उसे 2 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में, 2 घंटे में। दूसरी कंडीशन में बोला कि 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में कौन सा, यानी x है, प्लस धारा के विपरीत कौन सा दे रखा है, यानी 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत, 0.6 किलोमीटर धारा के विपरीत, विपरीत कौन सा है, y है। तो टाइम उसे कितना लगता है, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम से 24 मिनट लगते हैं। अब 24 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाग कितने से करना पड़ेगा, 60 से करना पड़ेगा। 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो यहाँ घंटा हमारा कितना आ गया, 2/5 घंटे आ गए। अब देखो यहाँ हमें सबसे पहले y को कैंसिल करेंगे, तो y को कैंसिल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर बराबर करें तो बराबर हम कैसे करेंगे, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, क्योंकि 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर करेंगे 3 से और नीचे मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ेगी, नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 16 से। कितने से, 16 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 32 गुणा 3 96 और 16 गुणा 6 96, तो 9.6 यहाँ हो जाएगा, 9.6 यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जैसे ही हमारे बराबर हो जाएंगे तो ये तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो गए तो यहाँ हमारा देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एलसीएम हमने कितना ले लिया, एलसीएम हमने ले लिया x। कितना ले लिया, यहाँ से एलसीएम हमने x ले लिया। अब देखो यहाँ देखो 3 दूनी 6। अब यहाँ बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ 16 गुणा 15, 15 छिक्कू 90, 90 के 0 यहाँ से लगे 9,
15 कम 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 24 माइनस, यहाँ 3 दूनी 6, 7 या 21, तो यहाँ कितना 21.6 हो गया इजिकल टू, यहाँ 16 दूनी 32, 32 बटे 5 माइनस 3 दूनी 6, तो ये हमने क्या करा यहाँ से घटाया। अब देखो 24 में से 21.6 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 2.4 बचेगा, कितना 2.4 हमारा यहाँ से बचेगा, बटे हमारा कितना आ गया, बटे हमारा x आ गया इजिकल टू 6 पंजे 30, 32 में से 30 गए तो कितना आएगा 2/5 आ जाएगा, कितना 2/5, जीरो लगाया दशमलव यहाँ से हट गया, 5 से काटा 5 चौको 20, 4 से काटा 4 चिन्ह 24, तो जो x की वैल्यू हमारी आई वो कितनी आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी x की वैल्यू आई। हमसे उसने पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा कि धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति, वो धारा की दिशा में कौन सी है, यही हमारा x का मान पूछा है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक नाव की अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। देखो अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम हमारा क्या होता है x प्लस वाई होता है, क्या x प्लस वाई, तो यहाँ हमारा दे रखा x प्लस वाई कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम यानी x माइनस वाई, तो x माइनस वाई उसने हमें बोला कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हमारे दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ सबसे पहले हम जो नाव की चाल है वो निकालेंगे, तो जब नाव की चाल निकालेंगे बड़ी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो जोड़ के क्या करेंगे आधा करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, तो 14 प्लस 10 24, 24/2 तो हमारा कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब उसने बोला कि शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो टाइम हमें निकालना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 72 किलोमीटर की दूरी कितनी की स्पीड जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाता है, तो यहाँ 12×72 तो उसे टाइम कितना लगेगा 6 घंटे का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम तथा 20 किलोमीटर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम चल सकती है, वह 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम तथा 10 किलोमीटर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम चल सकती है, तो स्थिर जल में नाव की गति कितनी है, यानी हमें क्या पूछा है x की वैल्यू पूछी, यानी बोट की जो स्पीड है वो हमें पूछी है। अब देखो यहाँ हमारा क्या है, स्पीड तो हमें कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, अगर वो धारा के साथ जाती है तो स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत आती है तो y किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने क्या मान लिया यहाँ से स्पीड मान रहे। अब उसने हमें क्या बोला, उसने बोला कि 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम यानी अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ 10 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन कितना y हमारी यहाँ से स्पीड है प्लस, आगे बोला कि 20 किलोमीटर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ, तो 20 किलोमीटर धारा के साथ यानी x की स्पीड जाती है, तो टाइम उसे कितना लगता है, टाइम उसे बोला कि टाइम जो लगता है उसे 7 घंटे का टाइम लगता है, तो यहाँ बराबर कितना आ गया 7 आ गया। दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि वह 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह यानी 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह यानी हमारा क्या y प्लस 10 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी 10 किलोमीटर अनुप्रवाह हमारा क्या दे रखा x दे रखा इजिकल टू कितने घंटे रखते हैं 11 घंटे रखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, इस y को कैंसिल करना है, तो जब y को कैंसिल करेंगे तो ये बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की, तो यहाँ 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 20 है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ अगर देखो इस वाली वैल्यू में से ये वाली घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 माइनस 10, तो 40 माइनस 10 तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 40 माइनस 10 तो हमारा 30 बचेगा, तो 30/x हमारा आ गया, यहाँ 14 माइनस 11 तो यहाँ कितना बचा 3 बचा, 3 से काटेंगे 10 बार, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ x की वैल्यू हमें मिल गई, हमें किसकी निकालनी है y की निकालनी है, तो x की वैल्यू को या तो यहाँ रख दो या इसमें रख दो, कोई से भी रख दो, तो यहाँ रख देता हूँ मैं, तो यहाँ 20/y प्लस 10/10, तो 10/10 तो हमारा 1 आ जाएगा इजिकल टू 11,
10 से 10 कैंसिल हो गया एक बार, कितनी बार, एक बार, एक इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 20/y इजिकल टू कितना आ गया, 10 आ गया। जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो गई, तो y की वैल्यू जो हमें मिली, y की वैल्यू कितनी मिली, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोट की स्पीड हमें निकालनी है, तो बोट की स्पीड कैसे निकालेंगे, जोड़ के क्या करो, आधा करो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और बटे करेंगे 2 से, तो हमारी क्या आ जाएगी, बोट की स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो जो बोट की जो स्पीड हमारी आई वो कितनी आई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आई, कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी बोट की स्पीड आ गई। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।